सर नहीं अब मैं धन्यवाद प्रमोद जी। मैं अभी सर आप बताइए हम। हाँ मैं हाँ सर 17 मई को गया था, सुबह मॉर्निंग में घर से चला था 5 बजे। अच्छा तो मैं 8:30 बजे लगभग वहाँ पे पतंजलि योगपीठ फेज 2 में पहुँच गया था। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी करी। अच्छा पैसे वहां वैसे जाके अपॉइंटमेंट तो आपने पहले ऑनलाइन ले लिया होगा ना? नहीं सर, मैंने वहीं जाके लिया था। वहीं जाके लिया? मैंने पता मैंने मना कर दिया था पहले कि ऑनलाइन चीटिंग हो रही है। अच्छा फिर मैंने वहीं जाके लिया कि आप मेरे को ये डेट है। वहाँ पे थोड़ा सा जगह भी थी, वैकेंसी भी थी, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कर लिया था। पर ये है ना और कि हम पेशेंट के साथ ऐसे रिस्क ले नहीं सकते ना, अगर हम वहां जाए और उनकी वैकेंसी ना हो तो फिर कोई दिक्कत आ जाए। और नहीं सर, ऑनलाइन में नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ नहीं? सर, आप बात करके जाइएगा। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, बात करके जाइएगा। हाँ। ठीक है योग ठीक ग्राम है। में तो मेरे को एडवांस ही जमा करने के लिए बोल रहे थे। अच्छा और अच्छा, आप ये योग ग्राम में नहीं गए थे, योग पीठ में गए थे आप? मैं योग पीठ में गया था, योग पीठ जो में गए थे? रुड़की से थोड़ा सा आगे है, रुड़की से हैदराबाद थोड़ा से आगे। पहले। राइट हैंड, दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, रुड़की से हरिद्वार जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो राइट हैंड में पड़ता है। मेरे हाथ पैर कुछ अब भी ये तो मैं सर चलता नहीं है। अब अब वहाँ सर का एक भी पूछना था कि मैडम का ना हाथ पैर वगैरह भी कुछ नहीं, अब मैं मूवमेंट नहीं कुछ है नहीं बिल्कुल कर भी। सकती। तो सर इसको इसका देखिए ज्यादा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। थेरेपी लेने का तो फायदा जब ही होगा ना, जब हमारी कुछ मूवमेंट होगी। अब मेरे फुल पैरों में मूवमेंट होगी। मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पैर बिल्कुल पैरलाइज टाइप हो गए हैं। अच्छा। मेरी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके दोनों हाथों की और पैरों की दोनों की मूवमेंट नहीं है? हाँ, हाथ भी मेरे हाथों में भी नहीं? हाथों में तो अभी थोड़ा थोड़ा है। अच्छा हाँ, आपके तो हाथ उठने के नहीं, हाथ नहीं उठता, इसका जो पकड़ के करना पड़ता है हाँ, सारा कुछ। तो एक और मेरे को वहाँ मिले थे गाजियाबाद से, मिस्टर छावड़ा। अच्छा हाँ, उनके दोनों हाथ दोनों पैर ही थे, अच्छा बट उनकी आवाज आ रही थी सर। अच्छा। आवाज आ रही थी, आवाज इसकी भी आती है पर अभी इतनी क्लियर नहीं लगी, आवाज तो है इसकी, ठीक है। हाँ हाँ। तो उन्होंने अपने हाथ ऐसे रहते ना हाथ, हाँ जी यदि मेरा कैमरा ऑन ही होगा। हाँ जी हाँ जी, देख रहा हूँ मैं। मेरा कैमरा ऑन है सर, हाँ आपका ऑन है, ऑन है। ऑन है। तो वो ऐसे 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 यहाँ तक हाथ उठाए उन्होंने, अच्छा दोनों हाथ उठाए। अच्छा जबकि वो भी हिम्मत वाले थे, ठीक है, वो दूसरों के सहारे पे ही थे। अच्छा जो भी 10-15 थेरेपी होती है ना टोटल उनकी, अच्छा अच्छा वो उन्होंने कराई। अच्छा। हाँ, बाकी आप क्वेश्चन करो सर, मैं थोड़ा सा थोड़ा याद आता नहीं रहेगा तो बिल्कुल जवाब देता सर, रहूंगा आपको। बस तो सर यही पूछना था कि वहाँ अगर ये हम जाते हैं हमारे को, तो हमारे का तो परेशानी तो नहीं आएगी ना? मतलब वो तो हो तो जाएगा ना इसका, अगर नहीं भी होगा थेरेपी कम होगी ज्यादा होगी, कराने का फायदा है ना? सर मैं अपने आप बिल्कुल नहीं कर क्योंकि अपने सकती। आप कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे को अनुलोम विलोम भी पकड़ के करवाना पड़ता है इसको, ऐसे करके मेरे को। लेडीज का सर अलग है, लेडीज का अलग है? लेडीज का तो अलग है वहाँ पे। जहाँ मैं गया था, FTC है, फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर। अच्छा। वहाँ पे क्या एक ही जगह होता है सब कुछ? नहीं तो वहां पर अगर लेडीज का है तो जो अटेंडेंट है वो फीमेल मेल साथ में चल रह सकते हैं ना? अटेंडेंट वहां से मिल जाता है सर, फीमेल अटेंडेंट। अच्छा फीमेल। नहीं अगर जैसे मैं साथ में जाता हूँ तो वहां रुक तो सकते हैं ना दो बंदे? हाँ, रुकना तो आपको ही पड़ेगा, रूम तो आपको ही मिलेगा। रूम मिलेगा तो बेशक मैं आप रुक सकता हूँ। हाँ। बेशक देखिए, आप लेडी के साथ तो नहीं जा सकते। आपको बाहर बैठना पड़ेगा, और जो लेडीज अटेंडेंट होगी वो लेके जाएगी अंदर। अच्छा वही लेके जाएंगे नहीं, अंदर तो या थेरेपी के लिए वो लेके सर जाएंगे सर? ये बोल रहे हैं ट्रीटमेंट सेंटर में लेडीज के साथ लेडीज को रहना पड़ेगा। हाँ जेंट्स नहीं जी जा जी, सकते अंदर, अच्छा फिर। हाँ, जेंट्स नहीं जा सकता, जेंट्स बाहर वेट करेंगे। और ठीक है। ये प्रमोद जी योग पीठ का बता रहे हैं।
योगपीठ का, हाँ जी। तो सर आप तो मैंने आप मैंने बुकिंग किया है योगग्राम में। अच्छा, ये आपने योगग्राम में कराई है ना? हाँ, योग ग्राम थोड़ा सा वहां से 17 किलोमीटर हटके है। हट गया, अच्छा ठीक है। योग ग्राम और निरामया। ये निरामया, हाँ। योगनाम के अंदर ही निरामया में। निरामया बहुत महंगा है। कम निरामया से कम महंगा है वो। 20-25 हजार रुपया एक दिन का होता हाँ, है। निरामया महंगा है सबसे, हाँ। हाँ हाँ, वो आपको तो और एक बात बता दूं। निरामयम योगनाम जो है रुड़की और हरिद्वार के बीच में आता है। रुड़की और हरिद्वार के बीच में है, हाँ जी, योगग्राम। हाँ, योगराम तीनों बाजू से जंगल से घिरा हुआ है। योगराम इज लाइक अ रिजॉर्ट, मच रिजॉर्ट, हाँ बेटर बिल्कुल, देन हाँ। योगपीठ। मैं योगपीठ में मैं गया था 2021 में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर, ये तो मैं बेसिकली आपको ये जो योगग्राम में ही कराते हैं ना, वो भी जो रामदेव जी कराते हैं वहां पर जो क्लास लेते हैं, वो भी योगग्राम में ही लेते हैं यह शायद, वही रामदेव कराते जी हैं। रामदेव जी तो तो रामदेव जी का बड़ा काम हो रखा है। ठीक है। हाँ जी। बड़ा काम माने तो मतलब उनकी अकेले वही हैं जो ऑल इंडिया में सेंटर्स भी संभालते हैं, उनको भी देखना है। हम्म और भी दवाइयों का भी है, और भी अपनी हम्म एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं। और सुबह 5 से 7:30 बजे तक योगा योगा क्लास कराते हैं। योगा कराते हैं। और वहाँ योग ग्राम में भी रहते हैं और फिर यहाँ पे भी रहते हैं। अच्छा, दोनों ये जगह कराते लेटेस्ट है। हैं। ये लेटेस्ट है यहाँ पे, योगपीठ फेज 2। अच्छा, यूपी से यहाँ पे योगपीठ टू केस टू है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक जगह ही बहुत सारी एमटीसी और एफटीसी बना रखे हैं। एफटीसी अच्छा, फीमेल का और एफटीसी मेल का। तो मेल का। ज्यादातर थेरेपियाँ वहीं पे आसपास होती है, अच्छा अच्छा, मेल की और फीमेल की अलग अलग। ठीक है ठीक है। और ये यहाँ पे जो नहीं, जो फीमेल के एक फीमेल केयर टेकर लेनी पड़ेगी, या मेल जो लेते हैं आप, तो उसके उसके हाँ चार्जेस वो कितने लेते हैं वो? वो सर 8 घंटे का 800, 12 घंटे का 1200 और 16 घंटे का 1600। अच्छा अच्छा, पर घंटे के हिसाब से लेते हैं 100 रुपया। हाँ ठीक है ठीक ये सुबह। कहाँ से गए? ये कहाँ रहते हैं? है। आप सर रहते कहाँ हैं? मैं सर आपसे बात तो हुई थी मेरी, मैं गोल मार्केट दिल्ली रहता हूँ, आप जनकपुर रहते हैं। हाँ, मैं जनकपुर ही रहता हूँ। ठीक ठीक, आपसे बात क्या गोल मार्केट बोले सुबोध जी। ब्रह्मा जी, ये जो थेरेपी अपने वहाँ गए और वो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो थेरेपी फिर बाहर से करने के लिए बोले क्या? सर बाहर बाहर से उतनी थेरेपी हो नहीं पाएंगी। ठीक है। हाँ, थेरेपी बहुत चलती, और थेरेपी जो थेरेपी वहाँ होती है वो बाहर होती भी नहीं कई जगह। ओके, हाँ, जैसे ये आचार्य मनीष शर्मा जी हैं, इनके भी बहुत सारे एम्स के बहुत सारे सेंटर हैं इंडिया में, हाँ, हाँ, बट वो भी इतनी थेरेपीज नहीं कराते। अच्छा, मेरी मेरी थेरेपीज होती थी, सुबह मॉर्निंग से बताता हूँ मैं जल्दी जल्दी। एक तो होता था, ये पेट की सिकाई होती थी। आ, हाँ, आधे पेट पे गर्म तौलिया, आधे पे ठंडा, हाँ, 5-10 5 मिनट के लिए, फिर उल्टा कर देते थे, फिर उल्टा कर देते थे, फिर हाँ लगभग 10 से 15 के बीच में कम से कम थेरेपी हो जाती थी। सुबह सुबह वो आई वॉश करवाते हैं। आई वॉश करवाने के बाद नाक में पानी मेथी, डलवाते हैं। ओ, हाँ, हाँ, छठकरम बोलते हैं, जल नीति। फिर हाँ, उसके बाद योग भवन में जाके काढ़ा पीना पड़ता है। काढ़ा पीने के बाद फिर योग शुरू हो जाता था। अब अच्छा, मैं उतनी देर तो बैठ नहीं सकता, तो मैं कभी लेट के कभी बैठ के
थोड़ा बहुत कर लेता था, ज्यादा कुछ नहीं, अनुलोम विलोम तो करते रहता था। फिर वो पेट पे मट्टी पट्टी रखते हैं, आंखों पे मट्टी पट्टी और रखते हैं, हाँ फिर काढ़ा मॉडर्न। पिलाते हैं, फिर नाश्ता करने जाना होता है। फिर 8:30 के बाद फिर थेरेपिया शुरू हो जाती है। ठंडा गरम रखते हैं तौलिया, हाथ थोड़ा छोटा तौलिया पेट पे, फिर सिर पे रखते हैं, फिर पीठ पे और पेट पे ठंडा गरम बांधते हैं। और फिर उसके बाद पोटली मसाज होती है। एक इनका हाँ पीड़ा पीड़ा नील तेल होता है। पीड़ा नील तेल में ये पोटली रखते हैं ऐसे, वहां पे इनके पास वो इलेक्ट्रिक वाले वो है ना चूल्हे, हाँ उसको चालू करके, हम्म हाँ, प्रोडक्शन। पोटली उसमें भिगो के तेल में सारे इसमें बॉडी पे ऐसे रगड़ते हैं। देन उसके बाद में आता था एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ये एक वो जो लकड़ी की एक होती है पेंसिल सी, उससे कुछ पॉइंट पॉइंट दबाते हैं। फिर एक्यूपंक्चर पे उल्टा लिटा के वो सुई चुबा देता है वो, और सुई के ऊपर एक मशीन लगा देता है। हाँ ये कोई ये कोई भी है। हाँ, एमएस टाइप मशीन लगाते हैं। हाँ हाँ इलेक्ट्रिक जैसे करंट, हल्का सा करंट होता है हल्का एक्यूपंक्चर सा में। करंट होता है, बिना कि सर बता रहे हैं वो ठीक है, वैसे ही हल्का सा करंट होता है, करंट आता है जाता है इस तरीके से। वो सुई कहाँ पर लगाते हैं? सुई स्पाइनल स्पाइनल कोड के आगे पीछे, और अच्छा मेरे पैरों में, हाँ मेरे पैरों में था, पैरों में लगा देते थे, थोड़ा थोड़ा यहाँ हाथ में दर्द था, हाथ में लगा देते थे। हाँ हाँ हम्म फिर अच्छा, पोट एक रह गया, पोटली मसाज के बाद स्टीम स्टीम करते थे वो, हम्म पूरी बॉडी स्टीम करते थे। अनिल अनिल जी म्यूट कीजिए, अनिल जी। हाँ, तो बहुत सारी थेरेपी थी, फिर फुल बॉडी मसाज था। हेलो, हाँ फिर हेलो। और वो एक नाक से अभी कई मीटिंग सारे चालू है, उनको बोलिए कई मीटिंग सारे ज्वाइन करने को। पत्तों का काढ़ा बना के उसको भाप लेने आप का था। हाई लिख के भेजो, मैं भेजता हूँ उन्हें। अच्छा तो ये हाँ, आप तो हाई भाप लिख के लेने का भेजो। था। और नाक वगैरह की मसाज वगैरह करते थे। स्नेहल मैडम नमस्कार। हाँ, हाँ और तो हिंदी में देते क्या? हिंदी में जी सर। हिंदी हाँ, में एनिमा एनिमा, देते हैं, एनिमा। एनिमा एक तो सुबह सुबह फर्स्ट 3 डेज होता है, हाँ हाँ और दोपहर को तेल वाला होता है, ऑयल वाला। अच्छा हाँ, तो वो मैं फर्स्ट हाफ में करवा लेता था, 12:15 के आसपास जैसे भी टाइम मिलता था। तो इंजेक्शन में ये पीटा तेल वगैरह या जो भी इनके तेल होते हैं ना, वो हम्म उसका एनिमा देते थे। और फुल बॉडी मसाज होगी, फिर नाकों से भाप लेने का, ये नाकों की मालिश होगी। और एक जारू बस्ती, घुटनों पे एक कटोरी टाइप दाल का वो बनता है, कटोरा दाल का, घुटनों पे रख देते हैं उसको, फिर उसके ऊपर तेल भर दिया जाता है उसमें। तो ये जादू बस्ती एक एक कमर पे रख देते, पूरी रीढ़ की हड्डी पे। हाँ, शिरोधारा तो मेरा नहीं हुआ, शिरोधारा मेरी मिसेज ने कराया था। और ऐसे इस टाइप के दो पोर्ट बना लिए दाल के, वो उन्होंने मेरी बैक पे रखे, उस पर धीरे धीरे ऑयल डाला, तेल डाला,
और डाला गर्म करके, जैसे ठंडा हो जाता है फिर और डाला। इस तरीके से सारी थेरेपी 10 से 15 मिनट के लिए होती थी। हाँ और एक अमरूद और हल्दी वल्दी वगैरह के पत्तों का काढ़ा होता था, उससे गरारे करने का भी दिया उन्होंने। नमक के पानी के गरारे करने का भी दिया। फिर फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं, वो एमएस मशीन लगाते हैं और एमएस के साथ एक अल्ट्रासोनिक यूएस मशीन लगाते हैं, वो दर्द खत्म करता है। और जो एक्सरसाइज, वो तो आपको फिजियोथेरेपी का तो आपको पता ही है। और सिर के ऊपर एक पट्टी बांधते हैं, टाइट पट्टी, 45 मिनट के लिए, जिससे कि हमारे दिमाग को थोड़ा सा कुछ रेस्ट मिले। और एक मसाज और होती थी सिर की, उसको जिम्मी जिम्मी पता नहीं क्या बोलते थे, सिंपी सिंपी ऐसा कुछ बोलते थे केवल। ये थेरेपी थी टोटल। एक दो छूट गई हो या कुछ अलग भी हो सकती है। थेरेपी तो वहाँ और भी बहुत सारी थी, पर लेकिन मेरे डॉक्टर ने मेरे को यही लिखी थी। ये बताना चाहता है कि आपके डॉक्टर जो जो थेरेपी आपके लिए लिख देंगे आप वो ही करवा सकते हो। हाँ, जो डॉक्टर लिखता है ना वही थेरेपी करवाते हैं, हाँ, डिपेंड ऑन डॉक्टर। बाकी एक बात मैं बता दूं, भले आप ग्रुप में कोई लिखता है बहुत महंगा है बहुत महंगा है, मेरे हिसाब से इतना थेरेपी, रहना खाना पीना और इतना अच्छा वातावरण के हिसाब हाँ, से इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू है। नहीं महंगा नहीं, महंगा वैल्यू नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, महंगा वैल्यू नहीं है। फॉर मनी है। जिस तरीके से इतनी सारी थेरेपीज मिलती हैं, लेकिन वो किसी और आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के सेंटर में जाओगे ना आप, इनका आचार्य इनका बहुत महंगा है, मनीष आचार्य का। या मनीषा फिर तरह का महंगा। आपके आसपास और सेंटर होंगे, वहाँ भी बहुत महंगा है। साउथ में भी महंगा है कुछ। वहाँ तो बोलो थे पहले, ज्यादा हो गया, टोटल ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कि अच्छा, पैकेज में है तो हाँ, इसलिए ये सर, सस्ता है। ये सर, 2 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना, रहना 2 आदमी का। यदि यदि दोनों आदमी सही हैं, लेडीज एंड जेंट्स दोनों आदमी अपना अलग अलग थेरेपी लेते हैं, और वो अपने आप वहाँ पे, क्योंकि मैं तो ई रिक्शा में बैठ नहीं सकता, मेरे बेटे को रख रखा था, व्हील चेयर पे जाता था, तो मेरे साथ तो ये दिक्कत थी। सर आपको कितने परसेंट फर्क लगा पड़ गया होगा? देखो, मेरे को कुछ 5% के आसपास, 5 या 5 से 5, 4.5%। एक तो एक तो मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आ गई है, क्योंकि अच्छा, मैं मेरे काफी वो थोड़ा सा निराश सा हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरी बीमारी नहीं रुक रही थी। रुक रही थी, हाँ ये भी बहुत बढ़िया बात है, फिर तो अच्छी बात है। रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी बीमारी, तो अब ऐसा लगता है कुछ बीमारी रुकी है। कुछ बीमारी रुकी है ना, हाँ कोई नहीं, वो तो थोड़ा सा इसकी हाँ, स्पीड कम हो गई है, कह लो कुछ कर लो, जो हाँ, प्रोग्रेशन थी, हाँ ठीक है। तो क्योंकि वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, हम घर पे कुछ खान पान बिल्कुल अलग रखते हैं। तो खा घर पे भी उन्होंने यही बोला कि यही जाके खाना पीना रखो, और तभी, और देखो, थेरेपी वही रखो। घर पे वो चीज थोड़ा शादी मुश्किल है, शादी पर लेकिन जो मेडिसिन है उनकी शादी तो वो तो ले ही पा रहे हैं। વેજીટેબલ પરોઠા બનાવો બટેટાને કોબી ને કાકડી ને બધું ઘરસે તો મારી ઈચ્છા ના પાડું મારી પૂછું છું તમે અને ના પાડું છું। तो मेडिसिन आप वही ले रहे हो जो घर पे उन्होंने जो दिए खाने के लिए? देखो, अब से पहले तो मेडिसिन एक रिनोजोल थी हमारे पास, हाँ वो वो तो है आप ही है। सभी को पता ही है। हाँ जी, वो तो सब लेते ही हैं। और मल्टीविटामिन और कैल्शियम,
नहीं, उन्होंने भी कोई दिया आपको आयुर्वेदिक बाकी खाने के लिए? पिनाकिन सर है अच्छा अच्छा आयुर्वेदिक। हाँ, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है सर। अच्छा ग्रुप में अच्छा मैंने अपनी प्रेस्क्रिप्शन शेयर कर रखी है। अच्छा, शेयर किए हुए और हैं, जो देखा आपने? अमूमन एमएनडी पेशेंट को वो दवाई सभी को सभी को न्यूट्रल दवाई देते हैं ना। उसके अलावा अच्छा बाबा रामदेव जी के साथ के डॉक्टर आई थी, उन्होंने भी मेरे को कुछ दवाई अच्छा प्रिस्क्राइब की थी, योगराज अच्छा, रस वगैरह। और अच्छा वो भी मैंने ग्रुप में शेयर करी है, उसी उस पे ठीक है, मैं देख लेते हैं, ठीक है। कुछ। हाँ, देख लेना, यदि ना हो तो मैं नहीं सुशील जी, दोबारा से भेज दूंगा। सुशील जी मैं आपको बताऊं, प्रमोद जी का मेरे को तो भले वो इतना बोलते हैं, मेरे को तो 7 से 8 का उनका बेनिफिट दिख रहा है, 7 to 8%। अच्छा, 7 to 8, बिल्कुल ठीक है सर, मैं एकदम 10%, आपका 10% हो जाएगा, ठीक। नहीं और नहीं मैं नहीं नहीं सर। और मेरे एक को बात आप बता दूं प्रमोद जी, एक मिनट मैं और एक जी बात जी बता दूं, 2027 में प्रमोद जी अपना खुद का थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, इतना बढ़िया सीख चुके हैं। चलो, गुड गेम, अच्छा है, खोले बिल्कुल। हाँ, सर मैं बताऊं ना, यदि मेरे से कुछ बन पड़े ना, मैं सारा अपना शरीर ही दे दूं आप सबको। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, यदि मैं थेरेपी किसी काम आ सकूं किसी के। सही बात, अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। हाँ, यही मानवता धर्म है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा धर्म है ये। जी। तो मेरी तो भगवान से, गॉड से प्रार्थना यही है कि आप लोग सबसे पहले तो आपकी बीमारी रुके, जहाँ है वहीं के वहीं रुक वही के जाए, और फिर बस। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा होने लगे आप, इम्प्रूवमेंट होने लगे धीरे 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 करके। क्योंकि जहाँ इतना हमने सब्र किया है और सब्र कर लेंगे धीरे सर धीरे। मैं इनका ट्रीटमेंट ले रहा था अपोलो से, जो डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, न्यूरो के डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, डॉक्टर सूरी, अभिनीत सूरी, उनको दिखा रहा हूँ। तो वो मेरी कल इसकी तो अपॉइंटमेंट थी, मैं दिखाने गया था। तो उन्होंने कहा है कि ये एक खुशखबरी है कि नवंबर और दिसंबर तक दवाई 2 आ रही है, मेडिसिन पक्का आ रही है, पूरा ट्रायल हो चुका है उनका, वो मेडिसिन हर हाल में आ रही है। उन्होंने यही कहा है कि आप थोड़ा सा सब्र और करो, सबको फर्क पड़ेगा अच्छा, और दवाई ठीक है। डॉक्टर हाँ, सूरी अपोलो वाले। अपोलो वाले विनीत सूरी, उनके पास ही जाते हैं ना, हाँ, उनको दिखाते हैं। क्योंकि तो एक मेरे मिलने वाले और हैं कई लोग जो ग्रुप में नहीं है, हम्म, तो उनका भी ट्रीटमेंट वहां से चल रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो मेरा वो कल इधर उन्होंने मेरे को ये खुशखबरी दी है, मैंने कहा सबको ग्रुप में शेयर कर दूं कि भाई नहीं, बहुत मेडिसिन अच्छी आ बात रही है है। सर। हाँ, हाँ, और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हम लोगों को मिल जाती है ये। मिल जाती, बस ये बड़ी बात है हाँ, जी। मेरे को बड़ा, मैंने उनसे 2 बार पूछा, कहते हैं, बिल्कुल एट द मोस्ट नवंबर और दिसंबर के बीच में आ जाएगी। तो भाई, हाँ, मेरे को भी पहले एम्स के, मेरी बेटी को बताया था, एम्स के डॉक्टर हैं, हम्म, तो वो है तो न्यूरो सर्जरी, अच्छा, ये भी न्यूरो सर्जन ही है। के। हाँ, नहीं वो हमारे हम तो न्यूरोलॉजी में दिखाते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट को। हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट हाँ, को तो दिखाते हैं, पर ये न्यूरो सर्जन भी है, जो डॉक्टर विनीत सूरी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, ये इन्होंने तो ही अभी इन्होंने सर्जरी करी थी उनकी, जो है ना, क्या नाम है उनका, है सदगुरु महाराज नहीं है जो बैंगलोर में, सदगुरु महाराज, उनका ब्रेन का ट्यूमर था, जी उनका ब्रेन का ऑपरेशन किया उन्होंने अभी जी पीछे जी जी। 6 महीने पहले नहीं, ही। ये वही तो है ये। काफी बड़े डॉक्टर हैं, काफी फेमस डॉक्टर हैं। हाँ, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे। तो सर मेरे को तो एटलीस्ट उन्होंने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने, थे तो वो लड़के से ही, लगभग अच्छा 30 साल की उम्र होगी उनकी। विकास, हम्म, वहाँ पतंजलि में विकास दानोदरिया। तो अच्छा उन्होंने काफी डरा दिया था कि मैं आपका जो है ना आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 दिन का मेरे को दिया था उन्होंने शुरू में। अच्छा। और मैं सोच रहा था कि 15 दिन का मिल जाए मेरे को। 15 दिन हम्म, का तो मिल नहीं सकता था, क्योंकि इनके यहाँ कोई शिविर चलना था 27 से अच्छा 2-3 तारीख तक। अभी 4 तारीख से ओपन हो जाएगा वहाँ दोबारा। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से, यदि तुम मेहनत करोगे तो हम बढ़ाएंगे।
अच्छा तो उन्होंने 4 दिन और बढ़ाए थे मेरे डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब ये है कि चाहे डॉक्टर उन्हीं को कहा जाता है कि भाई पेशेंट को किसी को डरा के धमका के या फिर प्यार करके या की जाए वो चीजें वो पेशेंट करने लगे, वो किसे करना है। तो उसी तरीके से उन्होंने समझाया मुझे। उन्होंने ठीक एटलीस्ट ये कहा कि आप अनुलोम विलोम कीजिए बस, और कोई प्राणायाम आप एमएनडी के पेशेंट नहीं कर सकते। किसी के हाथ नहीं उठते, किसी के पैर नहीं उठते, हाँ कर पाएंगे। तो जिस भी तरीके से अनुलोम विलोम कीजिए, ऑक्सीजन अंदर बाहर होगी आपकी, तो धीरे बिल्कुल धीरे हीलिंग बिल्कुल। होगी। अनुलोम विलोम तो रामबाण है जी, ये तो इसके लिए बिल्कुल ऑक्सीजन हाँ, यही है इनके लिए, तो समझ लो एमएनडी के लेकिन लिए। हम लोगों से यही गलती हो जाती है। हम लोगों से हम कर नहीं पाते और आराम की उम्मीद दवाइयों से ज्यादा करते हैं। समझ लो, बस सही बात है, नहीं नहीं करना और पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सब लोगों के सामने हैं ही कि अनुलोम विलोम से बहुत लोगों ने ठीक किया है अपने आप को। ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। और आपको सभी को बता दूं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भंवर सिंह राजस्थान से। भंवर सिंह को जो है जनवरी 2022 में वो पहली बार गए थे। अभी 2-3 महीने पहले का उनका वीडियो है। अभी 2022, 23, 24, 25 3 साल में बिल्कुल ठीक हो गए। आपका लाइव है, 3 साल में बिल्कुल ठीक हो गए। 3 साल में उन्होंने कंटिन्यूसली योग प्राणायाम कंटिन्यू रखा। प्राणायाम वो प्राणायाम बोले बिल्कुल। वो काम पे जाते थे, वहां पे भी फ्री टाइम में वो करते रहते थे, कभी योग प्राणायाम छोड़ते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कोई करता है बिल्कुल, तो कोई दो राय नहीं है। उनका और थोड़ा एक प्रवर हाथ में सिंह तो, एमएनडी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। और वहाँ के राजस्थान के काफी, वहाँ पे जिस भी उसमें जाओगे ना आप जिस भी वीक में जाओगे, महीने में जिस भी महीने में जाओगे, तो वहाँ एमएनडी पेशेंट जो है ना, जो हमारे ग्रुप में नहीं है, एमएनडी और पार्किंसन के पेशेंट एवरेज 10 पेशेंट वहाँ जरूर मिलेंगे अच्छा जी। हाँ क्योंकि वहाँ मेरे को उड़ीसा के, तेलंगाना के, पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल के पेशेंट मैडम स्नेहल मैडम जैसे और रीता कोहली मैडम जैसे इस कंडीशन में थे। और वो भी अब की बार वो गए तो कई दिन के लिए, लेकिन वो भी जाने का कह रहे हम दोबारा जाएंगे। मेरी कभी कभार जिसका मेरे को नंबर मिला तो नंबर नोट किया, मैंने बात भी की उनसे कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं है। वो इसलिए पूछा कि भाई अपने ग्रुप में मैं ये मैसेज आपको दे सकूं। ठीक। थैंक यू सर, समझ नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेशन दिया। हाँ नहीं अभी नहीं हो नहीं, सके तो हम सब अच्छा अभी लगता है हो सर। सके मैं तो तो हम सब देखिए आज आज मैंने थोड़ा, एक तो मौसम खराब हो गया, मैं सुबह कहीं गया था, वहां से लेट आया थोड़ा सा, तो सुबह ही आपका वो देख लिया था जब आपने ग्रुप में डाला था कि आज मीटिंग में सब लोग जूम पे इकट्ठे होंगे, तो मैंने भी सोचा कि भाई आप लोगों के साथ मैं भी आप बहुत लोगों के अच्छा किया दर्शन सर भी हो आपने। जाएंगे। आप सबको आपके, बहुत मोटिवेट किया आज, आप आपकी बातों से सब बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। थैंक हाँ यू। सर, मोटी थोड़ा सा भी, क्योंकि बीमारी की वजह से पहले घबरा ज्यादा गए थे ना। हाँ एक बस तो बस सही। परिवार, देखो आप सबको पता ही है, अब परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहता है, हम्म, बच्चों के काम छूट जाते हैं, हम्म, तो परेशानी तो बहुत ज्यादा है। वैसे ग्रुप के बिना किन सर की वजह से ग्रुप के सभी लोग मजबूत हैं, फिर भी हिम्मत रख रहे हैं। हिम्मत रख रहे हैं। और स्नेहल मैडम का तो, पिना पिनाकी सर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सबके लिए नहीं वो भी स्नेहल मैडम का एक सलूट एग्जाम्पल है। है। सैल्यूट है जी। हाँ तो
नागेश जी। ये हाँ सर, पिनाकन जी आप बताइए कुछ तो बस अभी इतना और बातचीत कुछ हो गया, नई रिकॉर्डिंग भी हो गया, जानकारी तो फिलहाल जानकारी आपका एक तो आपका परमिशन हो तो ये वीडियो हम YouTube पे डाल सकते हैं प्रमोद जी? हाँ सर, क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ सभी आगे फ्यूचर में यूट्यूब पे सुनने वाले श्रोताओं से जो मान लिया बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, पहले ही माफी चाहते हैं, अरे क्योंकि कई आप बार तो इतना बहुत हाँ तो हाँ बोलिए बोल देते हैं। नहीं, उतना 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 क्लियर नहीं बोल पा रहे ना, क्योंकि स्टेप टू स्टेप उतनी बात नहीं हो पा रही। कई बार हम सारे मिलके अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, अलग नहीं, अलग बातें हो फिर जाती भी है। आपने बहुत अच्छा, बहुत क्लियर बोला सर, सबको समझ आ गया, सबको बहुत बढ़िया रहा, आपके लगता है बहुत अच्छा रहा। तो ये मानता और हूँ कि प्रमोद जी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है पवन सिंह की तरह प्रमोद जी भी बहुत हाँ बढ़िया अच्छे हो हाँ, जाएंगे। हम सब लोग अच्छे होंगे सर, हम सब सब लोग अच्छे अच्छे हैं, होंगे। बिल्कुल। और एक कोहली साहब ने एक सबसे अच्छी खबर सुनाई है, पॉजिटिव साइन दिया है। हम हाँ जी। कुछ लोगों को ये बातें पता चली है, हम आगे बताएंगे। और वो भी फिर आगे पूछेंगे, तो अच्छी बात है कि भाई अच्छी बात। जितना हमने कष्ट, भगवान ने हमें कष्ट देना था, ऊपर वाले ने गॉड ने कष्ट देना था, आगे शायद अब हमारे ठीक, अच्छे अब दिन भी ठीक, हाँ, आएंगे। अब ठीक होने का टाइम आ रहा है, अब ठीक होने का टाइम आ रहा है सबका, बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक सर, हो जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो तो मेरे को मैं भी वो सबको न्यूरो बोलता मेरे था को भी अपना न्यूरो टाइम आएगा। हाँ, अपना अपना टाइम आएगा सर। हाँ, मेरे को बिल्कुल आएगा पहले सर। मेरे को पहले एम्स हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन ने बताया था कि जून जुलाई में शायद ये वैक्सीन आ सकती है इसकी। हाँ, नहीं आ रही है, वो ट्रायल तो शुरू हो गए, ट्रायल हो भी गए, ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब उसके बस रिजल्ट्स का 100% जो देखते हैं ना, वो देख रहे हैं, तो कभी भी हाँ आ हाँ सकती है, नवंबर में, दिसंबर में, किसी वक्त भी आ सकती है हाँ। वैक्सीन, वैक्सीन आ रही वेनेजुएला में तो सर सुनने में आया कि वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन में थोड़ा सा वो भी लास्ट फेज में चल रही है। है। हाँ, लास्ट लास्ट फेज में चल रही है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह में तो चल रहा है ना, लास्ट लास्ट ही है, चल रही है, तो लास्ट को ट्रायल है बिल्कुल, तो हाँ, ऑलमोस्ट उसके बाद उनका आ जाएगी दवाई। क्योंकि अभी धीरे धीरे हम आपके साथ जुड़े, ग्रुप में जुड़े, और लोगों से मिले, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा जो ऐसे एमएनडी या और सीरियस बीमारी से, रेयर बीमारी से परेशान होते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा घनिष्ठता कर लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये कब से है, कितना है। तो बहुत लोग बीमार हैं सर, कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बीमार हैं। हाँ, काफी और लोग हैं, जल्दी काफी लोग और हैं। जल्दी से जल्दी ये कोई मेडिसिन वैक्सीन आ जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है हमारे लिए, आ सबके लिए। जाएगी सर, आएगी आएगी सर, पक्का आ जाएगी, इसी साल में ही आएगी। जी 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 जी। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं वापस से। हम चैंटिंग करेंगे, सब लोग हम अपने साथ हम चैंटिंग करेंगे। नमस्ते। तो आप सबकी अनुमति हो तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। कीजिए कीजिए सर।